वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नीट कोर का क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 100 सेम ट्री। तो इसमें क्या है, इसमें हमें दो बाइनरी ट्री दिए हुए हैं और हमें चेक करना है कि वो दोनों सेम है या नहीं। तो बाइनरी ट्री सेम कब होंगे? अगर उन दोनों ट्री का स्ट्रक्चर सेम हो और दोनों ट्री के नोड की वैल्यू सेम हो तो वो दोनों ट्री सेम बाइनरी ट्री होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्री के एक नोड की दो चिल्ड्रन है तो दूसरे ट्री में भी उस नोड के दो ही चिल्ड्रन होने चाहिए। एक ट्री दूसरे ट्री की अगर एग्जैक्ट कॉपी हो, दोनों की वैल्यू भी सेम हो, चिल्ड काउंट ऑफ नोड भी सेम हो, चिल्ड्रन भी सेम हो, तो वो दोनों सेम ट्री होंगे। अब अगर हम इसमें देखें एग्जाम्पल 1, तो इसमें क्या है, पहले ट्री अगर हम देखें तो √1 है दोनों का, देन उसका लेफ्ट चाइल्ड 2 है, राइट चाइल्ड 3 है, तो यानी कि दोनों ट्री सेम है। तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर दोनों ट्री सेम नहीं है, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखें तो 1 के लेफ्ट चाइल्ड क्या है 2, लेकिन यहाँ पे 1 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 1, तो यानी कि इनके जो लेफ्ट चाइल्ड है उनकी वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो हमें चेक करना है, अगर एक ट्री दूसरे ट्री की एग्जैक्ट कॉपी है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो चलिए देखते हैं करते कैसे हैं। ओके, तो ये हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल है, ये हमारे पास 4 ट्री दिए हुए हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पे ट्रैवर्स करेंगे दोनों ट्री पे एक साथ और दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग में हम दोनों के रूट पे है तो हम रूट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल है तो हम इनके लेफ्ट पे जाएंगे, दोनों के लेफ्ट पर जाएंगे, फिर दोनों के लेफ्ट की वैल्यू कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल है तो फिर राइट पर जाएंगे, फिर राइट की वैल्यू कंपेयर करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग इस पर ट्रैवर्स करेंगे और ट्रैवर्स करते हुए वैल्यू को कंपेयर करते रहेंगे। अब ट्रैवर्स आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, BFS से, DFS से, और DFS में भी हमारे पास 3 वे है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो आप किसी भी वे से कर सकते हो और वैल्यू को कंपेयर करा सकते हो। अगर हमारी वैल्यू इक्वल है तो हम इस केस में ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर हमारी वैल्यू इक्वल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सेकेंड वन और थर्ड वन देखें तो यहाँ पे जो लेफ्ट चाइल्ड है उनकी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली इसमें भी हमें ट्रैवर्स ही करना है। हम लोग ट्री पे ट्रैवर्स करेंगे, दोनों ट्री पे एक साथ ट्रैवर्स करेंगे और उनकी वैल्यू को कंपेयर करते रहेंगे। अब इसमें कुछ केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1, हमारे पास कोई ट्री है, उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, लेकिन उसके जो जिससे हम कंपेयर करा रहे हैं उसका लेफ्ट चाइल्ड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में भी हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये ट्री इस ट्री के बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें जो नोड है, रूट है, उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है और इसमें रूट के 2 चाइल्ड है। तो इस केस में भी हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, यानी कि ये दोनों सेम नहीं है। तो एक केस ये हो सकता है कि दोनों के चाइल्ड इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये 1 है और ये 1 है। अगर हमें इन दोनों ट्री को कंपेयर कराना है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इन दोनों के ही चाइल्ड नहीं है, दोनों के ही चाइल्ड नल है। तो इस केस में हम कंपेयर करेंगे तो इसका लेफ्ट चाइल्ड नल है, इसका भी नल है, तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, क्योंकि दोनों का नल है, राइट भी नल है और राइट भी नल है। तो हम ये करेंगे कैसे, देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा केस क्या हो सकता है, हमारा केस हो सकता है कि जो हमें ट्री नोड दिया है वो ही नल हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे 2 ट्री दिए हुए हैं जिनके रूट की वैल्यू ही नल है। अगर वो होगा, अगर दोनों की ही नल है तो ऑब्वियसली वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू नल है, दोनों ही ब्लैंक है, तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक देखेंगे कि अगर हमारा P इक्वल टू नल है एंड Q भी हमारा इक्वल टू नल है, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारे P के पास तो वैल्यू है, लेकिन जो हमारा Q है वो नल है। अगर हमारा ये केस है, लाइक P के पास हमारी वैल्यू है लेकिन Q नल है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इसमें ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इफ या तो P नल हो या फिर हमारा Q नल हो। अगर इन दोनों में से कोई एक नल है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। यानी कि अगर हमारा मान लो ऐसा होता है, इसके पास हमारे पास चाइल्ड होता है 2, लेकिन इसके पास कोई चाइल्ड नहीं है, तो हमें P के पास नल है लेकिन Q के पास वैल्यू है, तो इस केस में भी हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया कि या तो हमारा P नल हो या Q नल हो। अगर इन दोनों में से कोई एक नल हो तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमारा P है उसकी जो वैल है, अगर वो नॉट इक्वल है Q डॉट वैल के, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो हमने क्या किया, रूट में सबसे पहले हमने रूट चेक किया कि ऐसा तो नहीं है हमारा रूट दोनों इक्वल नहीं है। अगर यही यहीं पे इक्वल नहीं हो तो हम यहाँ किया इसको रिटर्न कर देंगे फॉल्स। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा रूट इक्वल है तो हम सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, उसको कंपेयर करेंगे, फिर राइट चाइल्ड पे जाएंगे। तो हम देखा जाए तो ये सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया है, लाइक ये सेम प्रोसेस हम लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इस सेम ट्री मेथड को फिर से कॉल करती हूँ लेफ्ट चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, P डॉट लेफ्ट एंड Q डॉट लेफ्ट।
तो ये क्या करेगा, ये सेम चीज करेगा, लाइक पी डॉट लेफ्ट और क्यू डॉट लेफ्ट के लिए इसने सेम मेथड कॉल करा दिया, तो अब ये सेम प्रोसेस इसके लेफ्ट चाइल्ड पे परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम लोग राइट चाइल्ड के लिए करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, सेम मेथड को राइट के लिए कॉल करा दूंगी। ओके, अब इसमें क्या हुआ, हमने लेफ्ट के लिए चेक कर लिया, राइट के लिए चेक कर लिया, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, अगर इन दोनों में से कोई भी फॉल्स हो, यानी कि या तो लेफ्ट मैच ना करे या राइट मैच ना करे, तो बेसिकली हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। लेकिन अगर ये दोनों ट्रू हो तो हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ जाना है, लाइक इनके चाइल्ड के लिए देखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एंड, हम यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर लगाएंगे, रिटर्न कर देंगे। तो ये एंड ट्रू कब रिटर्न करेगा, अगर ये दोनों ट्रू है तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये चीज हमें करनी थी, अगर हमारे लेफ्ट और राइट दोनों ही वैल्यू इक्वल है तो ही हमें ट्रू रिटर्न करना था, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना था। तो देखते हैं इसको कंपाइल करके। ओके, इसने हमारे तीनों केस एक्सेप्ट कर लिए, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया। सो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।